सरकार के खिलाफ वो खुद खड़े हो गए हैं कि मैं देख मुझे क्यों निलंबित किया गया, मैं कोर्ट जाऊंगा। आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं, सब कुछ इनके हाथ में कंट्रोल है। बेटियों को खसेड़ा जा रहा था, 3 महीने से यहाँ बैठी हुई थी। क्या वो जाट समुदाय से नहीं थी? क्या वो इस देश की बेटियां नहीं थी? वो किसान बैठे हुए थे 1.5 साल से 1 साल से। जब कहाँ मर गया था आपके अंदर का मानव? जब कहाँ मर गया था आपके अंदर का आदमी? दलों की विचारधाराओं का विरोध करना पड़ेगा और हर आम नागरिक को अपने तिरंगे में कम से कम 6 फुट का अच्छे वाला लठ भी लगा के और बाहर निकलना पड़ेगा। तब कहीं पर बदलावे की उम्मीद है। अरे 200-300 साल हो गए धरने देते, लोगों को संघर्ष करते। अरे इसका कोई अंत है कोई नियम कानून? जिसको देखो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला होल्डर है। अरे ऐसा फार्मूला जो यूनिवर्सिटियों में नहीं मिल रहा, अरे जिस पार्टी के पास है, अरे वो सब पार्टियां आम जनता को भी वही फार्मूला दे दो ना, वो भी गरीब नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेहताब हिंदुस्तानी। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी मानते हैं कि सरकार जो है महिला पहलवानों के सामने हार मान चुकी है? यही वो जगह है जहां पर पहलवान बैठकर धरने दे रहे थे, यहीं पर उन्हें घसीटा गया, लेकिन अब जो है सरकार उनके सामने हार मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी मेरा देशवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जैसा कि मैं कहता चला रहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, एक दिन अच्छाई की जीत होती है और सच्चाई की ही जीत होती है। और ये हमारी देश की बेटियों की जीत है, क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं संजय सिंह, जो ब्रजभूषण मतलब पूर्व अध्यक्ष थे WFI के, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जीत है। और सरकार की जीत है नहीं, पहलवान बेटियों की, उनको सरकार को झुकना पड़ा है उनके सामने। तो मगर जो कानूनी लड़ाई है वो बिल्कुल चलती रहेगी जब तक। लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, उनकी सांसदी रद्द नहीं हुई है। ब्रजभूषण तो अपने दबदबे में घूम रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है उन्हें? देखिए, आज उनका वक्त है, आज वक्त है, वो सरकार में बैठे हैं। कल जब सत्ता बदलेगी तो मुझे उम्मीद है कि महिला पहलवानों को बिल्कुल न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। सरकार जो है 2023 के अंत होते होते ये फैसला लिया गया है, 1 साल लगा ये चीज समझने में। क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? जाट समुदाय को रुझाने का ये एक प्लान है? देखिए, उनके हिसाब से तो ये राजनीति है, मगर जो संजय सिंह हैं अब वो भी इनके सामने खड़े हो गए हैं, अपनी सरकार के सामने। वो भी कह रहे हैं कि मुझे निलंबित क्यों किया गया। आखिरकार मैं इस मुद्दे को लेकर वो निलंबन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अब उन्होंने सरकार के खिलाफ वो खुद खड़े हो गए हैं कि मैं देख मुझे क्यों निलंबित किया गया, मैं कोर्ट जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की बेटियां हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, उन्होंने मतलब अपना पूरा आत्मसम्मान जो दांव पर लगाया। और आज मेरी नज़र में जो ये निलंबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पहलवान बेटियों की ये जीत की शुरुआत है। ब्रजभूषण के सामने कोर्ट, विपक्ष सब हारा हुआ है, समय पर छोड़ दिया उसका न्याय। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं, सब कुछ इनके हाथ में कंट्रोल है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। और रही बात, एक चीज़ और मैं आपके कैमरे के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में अंग्रेज शासन क्या करते थे, तब बड़े बूढ़े जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो भी धरने किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और अब हमारे देश में कुछ नेता हैं तो आज भी धरने चल रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि कहाँ संविधान और कहाँ है लोकतंत्र? तो ये लोकतंत्र की जीत ही तो बताई जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जरूर आज़ाद हुए हैं, मगर जो हमारे देश के जो जिनकी गलत सोच है, जो नेता हैं, हम अभी उनकी सोच से आज़ाद नहीं हुए। किसकी सोच गलत है? भाई, जो आती है पार्टी आप ही का इस्तेमाल करती है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपका तो इस्तेमाल ही होता है।
आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, आप कांग्रेस तो वक्त है कांग्रेस के। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो सिर्फ अपना ही विकास करते हैं। बताइए मुझे जनता का क्या विकास होता है? सत्ता में मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है? मैं कांग्रेस को दोषी तो ठहरा ही नहीं रहा, मैं उन नेताओं को दोषी ठहरा रहा हूँ जो हमें आन के मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं हम आपको सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी तिजोरी और अपनी जेब भरते हैं। हमारे साथ भगवान सिंह भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो फैसला लिया है खेल मंत्रालय ने, महिलाओं के हक में है, पहलवानों के हक में है? देखिए, हमारे देश के अंदर न्याय प्रक्रिया, लोकतंत्र, शासन प्रशासन के जो भी नियम कानून है वो इस देश के अंदर है ही नहीं है। खास करके जो भी राजनीतिक दल इस देश के जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पंजीकृत है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो वो अगर किसी गुनाह में भी शरीक है तो वो उसके राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी पे काम करता है। उनके लिए इस देश का संविधान, इस देश की न्याय प्रक्रिया, शासन प्रशासन के जो नियम कानून है वो कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। आरएसएस की विचारधारा पर सीधी वार कर रहे हैं आप। आरएसएस की क्या, इस देश के अंदर जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल है उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। बताइए आप कि कौन से इस देश ने एक आइडियोलॉजी बना के उनको रजिस्ट्रेशन दे रखा है? ओनली वो शपथ लेते टाइम पे संविधान में बनी हुई एक शपथ का जरूर माध्यम मानते हैं और बोलते हैं, करते अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम है, जो आपको समय समय पर देखने को मिला है। और आपको और हमको तो ये समझने की जरूरत है कि हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि अरसों से जिसकी कोई समय सीमा ही निश्चित नहीं हो पाई, धरने ही देख रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम पे भी संघर्ष चल रहा था, मुगलों के टाइम पे भी संघर्ष चल रहा था, अंग्रेज चले गए और चंद पूंजीपति भ्रष्टाचारी इस देश के संवैधानिक पद और शासन सत्ता पे काबिज हो गए, तो भी संघर्ष ही चल रहा है। तो अगर इस देश में कोई कानून व्यवस्था, कोई संविधान, न्याय प्रक्रिया हो, चाहे सोशल या प्रिंट मीडिया हो, कोई भी एक मापदंड होता तो ऐसा होता, तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश में इस टाइम पे भी कुछ भी नहीं है। चंद लोगों के प्रलोभन में, हाँ, वोट मांगते टाइम पे हर राजनीतिक दल जाति का, धर्म का, दारू का, पैसे का, सब्सिडीज का प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन के बहकावे में वोट देने चले जाते हैं। आप काउंटर अटैक करना चाहते हैं, बताइए क्या काउंटर? देखिए, अभी हमारे देश में एक बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है मिनीगिरी का, कि मिनीगिरी की मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से और देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब राहुल गांधी की संसद में खड़े होकर ऐसे करके मिनीगिरी करते हैं, तो वो किसी समाज से नहीं है, वो किसी समुदाय से नहीं है क्या? उनके दिल को ठेस नहीं पहुंची होगी, उनके समाज को ठेस नहीं पहुंची होगी? और रही बात धनखड़ जी की, जब कहाँ चले गए थे धनखड़ जी? जब यहाँ पर बेटियों को खसेड़ा जा रहा था, 3 महीने से यहाँ बैठी हुई थी, क्या वो जाट समुदाय से नहीं थी? क्या वो इस देश की बेटियां नहीं थी? वो किसान बैठे हुए थे 1.5 साल से 1 साल से। जब कहाँ मर गया था आपके अंदर का मानव? जब कहाँ मर गया था आपके अंदर का आदमी? भगवान सिंह जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि सिर्फ शपथ के टाइम संविधान की जो है माध्यम लिया जाता है, शपथ लेते टाइम, बाकी चलती सारे अपने आइडियोलॉजी से है। देखिए, मैंने क्या कहा अभी कि जनता का प्रयोग किया जाता है, आते हैं, लुभाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की जो वो है ना, कितने वादे पूरे हो गए 10 साल में? बताइए आप मुझे।
और ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस की बदौलत तो हम यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। देश के अंदर जो उत्पन्न परिस्थितियां की हुई है राजनीतिक दलों ने, उसके लिए और इस देश के जीव को सुरक्षित करने के लिए इस देश के हर नागरिक को इस राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का विरोध करना पड़ेगा और हर आम नागरिक को अपने तिरंगे में कम से कम 6 फुट का अच्छे वाला लठ भी लगा के और बाहर निकलना पड़ेगा। तब कहीं पर बदलावे की उम्मीद है, नहीं तो जो भी राजनीतिक दल आता है अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है और इस देश के अंदर मार काट भ्रष्टाचार क्या काम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि देश के अंदर न्यायपालिका है, संविधान है, कानून व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, कहाँ पे है? कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। अरे 200-300 साल हो गए धरने देते, लोगों को संघर्ष करते, अरे इसका कोई अंत है कोई नियम कानून? अगर नियम कानून होते तो लोगों पे ऐसे अत्याचारी क्यों होते? इसलिए हर नागरिक को बड़ी सूझबूझ के साथ में तिरंगा 6 फुट के अच्छे लठ में लगा के लेके रोड पे निकलना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो उसको अपना अधिकार मांगने के लिए लठ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसी से सवाल है कि जनता एक कंफर्ट जोन में है। किसी ने बीजेपी को अपना पार्टी माना है, किसी ने कांग्रेस को माना है, किसी ने किसी को माना है। वो अपने कंफर्ट जोन में है, उन्हें जो मिल रहा है उसमें खुश है, वो बाहर नहीं निकलना चाहते, आंदोलन नहीं करना चाहते। देखिए, मुझे तो बड़ा ताजुब लगता है, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस देश के किसी भी राज्य में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, सरकार में जाते ही अरबोपति बन जाता है। वो एमबीए या विश्वविद्यालयों की पढ़ाइयों को भी उनकी उस सूझबूझ के आगे डिग्रियां फेल हो जा रही है। अरे इतना अच्छा काम है, जिसको देखो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला होल्डर है। अरे ऐसा फार्मूला जो यूनिवर्सिटियों में नहीं मिल रहा, अरे जिस पार्टी के पास है, अरे वो सब पार्टियां आम जनता को भी वही फार्मूला दे दो ना, वो भी गरीब नहीं रहेंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि इस देश के अंदर अपनी आइडियोलॉजी से ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना प्रलोभन लेके आते हैं और इस देश को लूटते हैं हर राजनीतिक दल। और इनका विरोध आम जनता को बाहर निकल के करना पड़ेगा। कोई बिना पूछे 55,000 करोड़ उधार ले लेता है देश में, कोई 2,05,000 करोड़ रुपए उधार ले लेता है। अरे किसके कैसे उधार लिए और कैसे ले लिए तूने? अरे 543 के 43 जितने भी संसद भवन में एमपीज आते हैं, सभी इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश की कानून व्यवस्था की, संविधान की, शासन प्रशासन के अधिकारों की। और हमेशा कहीं पे भी मीडिया में चले जाओ, प्रिंट मीडिया में चले जाओ, जहां चले जाओ, उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने गिरोह बनाकर इस देश में बैठ गए, उनको खदेड़ना पड़ेगा, तब इस देश का हित होगा। बड़ी बात कही इन्होंने कि जिन्होंने गिरोह बना लिया उन्हें खदेड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है देश का। देखिए, एक तरीके से बात इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि जब आपकी सुनवाई नहीं होगी किसी भी मुद्दे पर, अब देखा आपने कि 142 सांसदों को निलंबित कर दिया बिना वजह और कानून पास कर दिया इन्होंने। शीतकालीन मतलब दूसरे दिन इन्होंने बंद कर दिया। और इन्होंने कानून क्या बनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि अब जो सब कुछ करेगा वो चुनाव आयोग करेगा। फिर किस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट है? क्या देश के नागरिक को न्याय मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। जब अपनी मनमानी करोगे फिर होगा क्या? सड़क पे उतरेगी जनता, यही काम करेगी, अगर वोट से नहीं तो डंडे से। तो ये बड़ी बात कही उन्होंने, लगातार जो है जनता को
ये बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने एजेंडे के तहत चलती हैं, अपनी जो उनकी पार्टियों के जो एजेंडे होते हैं उसके तहत चलाए जाते हैं। सिर्फ संविधान का शपथ लेते टाइम हवाला दिया जाता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।